ओके भाई लोग, तो आज हम डिस्कस करने वाले बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, क्या कि इन्फिनिटी वॉर की फाइनल बैटल के अंदर थॉर ने वकांडा के अंदर एंट्री कैसे की थी। क्योंकि हम सभी लोगों ने इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि वकांडा के चारों तरफ जो वाइब्रेनियम से बनी हुई शील्ड लगी थी, तो आगे थॉर ने किस तरीके से शील्ड को तोड़ के डायरेक्ट वकांडा के अंदर एंट्री कर ली थी। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि थॉर बहुत पावरफुल है, वो ऐसे छोटी मोटी शील्डों की परवाह नहीं करता। तो भाई वो कोई छोटी मोटी शील्ड नहीं थी, बल्कि वाइब्रेनियम से बनी हुई शील्ड थी, जिसके ऊपर थानोस से कई हजारों टनों के जो शिप थे वो स्पेस से डायरेक्ट आके टकराए थे। उसके बावजूद भी उस शील्ड को घंटा फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वाइब्रेनियम से बने होने की वजह से वो शील्ड जो थी एनर्जी को कंज्यूम कर रही थी। मतलब जितनी भी रफ्तार के साथ में उसके ऊपर अटैक हो रहा था, जितनी पावरफुल अटैक उस शील्ड के ऊपर हो रहे थे, वो शील्ड उन सारे अटैक की पावर को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रही थी, जिस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यानी इनडायरेक्टली शॉर्ट में बताओ तो शील्ड को तोड़ पाना नियर इंपॉसिबल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वही निकल के आता है कि थॉर उस शील्ड के अंदर कैसे आ गया। और मैंने जैसा पहले बताया, उस शील्ड के ऊपर तुम कितनी पावरफुल अटैक करोगे तो उस शील्ड को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात थॉर के ऊपर भी लागू होती है। भाई थॉर कितने भी बड़े लाइटनिंग अटैक, कितने भी बड़ा फिजिकल अटैक उस शील्ड के ऊपर करता, तो उस शील्ड को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इनडायरेक्टली थॉर कभी भी उस शील्ड को नहीं तोड़ पाता। अब बहुत सारे बोलेंगे अंधे चश्मा लगा के देख, ये लगाया मैंने यहाँ पर चश्मा, उस सीन को फिर से रिपीट कर करके देखा, और यहाँ पर मेरा आंसर अभी वही है कि थॉर ने उस शील्ड को बिल्कुल भी नहीं तोड़ा था, और ना ही थॉर कभी उस शील्ड को तोड़ सकता है। चश्मा निकाल लेता हूँ कि थॉर भाई वकांडा के अंदर आया तो है, तो एक्चुअली वो आया कैसे। अब बहुत सारे महावीर ज्ञानी फैन यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई टिचाला ने खुद ही शील्ड को खोल दिया था, इसलिए थॉर इजीली अंदर आ गया, उसे शील्ड को तोड़ने का काम ही नहीं पड़ा। तो भाई ऐसे लोगों को ना मिस मार्वल के सीजन को कुर्सी पे बांध के दिखाना चाहिए 2 बार नहीं 3 बार कम से कम। क्योंकि भाई ये इतनी सेंसलेस बात है। हम लोगों ने खुद ही इन्फिनिटी वॉर के अंदर देखा था कि टिचाला ने आउटराइडर्स को रोकने के लिए एक स्पेसिफिक एरिया को ही खोला था, ताकि वो आउटराइडर्स को वहां बिजी रह सके, और शूरी अपने लैब के अंदर काम करते हुए विजन के अंदर से अंदर बोलना काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग हो जाएगा, मतलब उसके माइंड से माइंड स्टोन को अलग कर सके। ये तो राइम हो गया। इसलिए टिचाला ने सिर्फ एक टुकड़े को ही खोला था ताकि आउटर से अंदर आ पाए, और वो जो टुकड़ा था वो भी उनके सामने जमीन पे था, जबकि थॉर ने एंट्री आसमान से मारी थी। जहां पर उस टाइम पे भी जब थॉर ने एंट्री मारी थी, तब भी वहां पर वो वाइब्रेनियम की शील्ड लगी हुई थी। तो फिर से वही क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई बता दे आखिर थॉर अंदर आया कैसे। तो आप ज्यादा आपको वेट नहीं कराऊंगा। एक्चुअली थॉर ने कभी शील्ड को तोड़ा ही नहीं था, थॉर उस शील्ड के आर पार निकल गया था। हाँ भाई, अब तुम बोलोगे थॉर के पास ये पावर कहाँ से गई, तो ये पावर थॉर की नहीं बल्कि बायफ्रॉस्ट की थी। उसी मूवी के अंदर हमें इटरी ये बौना बताता है कि एक्चुअली जो स्टॉर्म बेकर है वो बायफ्रॉस्ट को समन कर सकता है। और थॉर के पुराने आशिक होने के नाते हम सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो बायफ्रॉस्ट है वो किसी भी पर्सन को यूनिवर्स के किसी भी हिस्से में लाइट से भी तेज स्पीड में ट्रैवल करा सकता है। इस बात को जरा नोट कर लो, लाइट से भी तेज स्पीड से बायफ्रॉस्ट किसी भी पर्सन को ट्रैवल करा सकता है। और अगर तुम लोगों ने वकांडा पे लगी शील्ड को जरा गौर से ऑब्जर्व किया हो, तो ये शील्ड एक्चुअली में लाइट से तेज आने वाली चीजों को रोक नहीं सकती। अगर तुम लोगों ने वकांडा के एटमॉस्फेयर को गौर से देखा हो, तो यहाँ पर जो लाइट आ रही है ये नेचुरल लाइट है, ना कि आर्टिफिशियल। मतलब इस शील्ड की आर पार लाइट जा सकती है, यही इस शील्ड की सबसे बड़ी वीकनेस है। और इसी वीकनेस को टैकल करता है बायफ्रॉस्ट, क्योंकि वो लाइट से भी तेज स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। दैट मीन कि यहाँ पर आंसर सिंपल है कि थॉर बायफ्रॉस्ट के थ्रू वकांडा में आया लाइट से भी तेज स्पीड से, और वो शील्ड इसलिए थॉर को यहाँ पर नहीं रोक पाई। थॉर ने शील्ड को तोड़ा ही नहीं, बल्कि थॉर इजीली उस शील्ड के आर पार चला गया। उम्मीद करता हूं तुम लोगों को यहाँ पर सारी चीजें एकदम डिटेल में समझ में आ गई होंगी। उसके अलावा क्या तुम लोगों को पता है कि थैनोस का एक्चुअल प्लान क्या था स्नैप के बाद में? अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि थैनोस ने स्नैप कर दिया, आधी पॉपुलेशन खत्म कर दिया, उसका वहां पर काम हो गया, तो बिल्कुल भी नहीं। उसके अलावा थैनोस का एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट प्लान था स्नैप करने के बाद में, जो तुम लोग यहाँ पर जाकर जान सकते हो। बहुत ही कमाल का वीडियो, एक बार से चेकआउट जरूर करना। और मिलते किसी और थ्योरी वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।